आइए हम लोग अब गॉस की प्रमेय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग पढ़ते हैं कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी आकृति का कोई चालक है और उसको हमने कुछ आवेश दे दिया। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पूर्णतः उसकी सतह पर, बाहरी सतह पर फैल जाता है। ये दिखा दिया हम लोगों ने। हम इसके किसी बिंदु पर, इसके समीप, चालक के पृष्ठ के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए ये वो बिंदु है, इस तरीके से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक छोटे से ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि जिसका कुछ हिस्सा इस चालक के पृष्ठ के बाहर और कुछ हिस्सा चालक के पृष्ठ के अंदर हो, और ये S1 S1, ये S2 और ये वक्र पृष्ठ जो है S3 है। इस जगह पर जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा लेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत, चूंकि धनावेश है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और वेक्टर ds भी इधर को ही होगा, वेक्टर E इधर और वेक्टर ds भी इधर, और यहाँ पर E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ds की इधर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठ पर अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेंगे तो इस जगह पर ds पृष्ठ के लंबवत, ऐसे तो ds हो जाएगा, जबकि E की दिशा जो होगी वो यही होगी। इस प्रकार से यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो हम कहते हैं, माना कि किसी भी आकृति के किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। माना कि चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर सिग्मा है। अब हम कह रहे हैं चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो उस बिंदु से होकर के गुजरता है, और इस प्रकार है कि इस बेलनाकार पृष्ठ की जितनी लंबाई पृष्ठ के बाहर है उतनी लंबाई पृष्ठ के भीतर है, और इसके वृत्तीय परिच्छेद जो हैं चालक के पृष्ठ के समांतर हैं दोनों जगह पर, और जो वक्र पृष्ठ है वो चालक के पृष्ठ के लंबवत है। और जैसा कि मैंने समझाया, यहाँ पर ds वेक्टर और वेक्टर E, इन दोनों की, तीनों की दिशाएं दिखाई हैं मैंने। अब मैं कहता हूँ इसलिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर एस। इसको हम तीन पार्ट में बांट देते हैं। इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर एस वन, इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर एस टू प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर एस थ्री। अब हम लोग देखते हैं एस वन पर ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस जीरो, बराबर ई डी एस। एस टू पर चूंकि पृष्ठ S2 जो है वो चालक के भीतर है और हम लोग जानते हैं चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य होती है। तो जब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो इसका मतलब होगा वेक्टर E डॉट डी एस की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और S3 पर वेक्टर E डॉट डी एस बराबर है E ds cos 90 will give you 0 because cos 90 is equal to 0। इसलिए फाई बराबर इंटीग्रल ओवर एस वन ई डी एस प्लस ज़ीरो। अब चूंकि मैंने कहा कि ये वाला जो पृष्ठ है वृत्तीय पृष्ठ वो इस सतह के समांतर है, तो इसका मतलब इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु चालक के पृष्ठ से समान दूरी पर होगा। जब समान दूरी पर होगा तो इस वृत्तीय पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी, इसलिए E कांस्टेंट है। E को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। E इंटीग्रल डी एस ओवर S1 E S1, जहां S1 इसे समीकरण 1 बना लिया हमने, वृत्तीय परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब हम लोगों को ये तय करना है कि इस गॉसियन पृष्ठ जो हमने कल्पना की जिसकी, उसके अंदर कितना आवेश मौजूद है भाई। तो हम लोग देखते हैं कि चालक, भाई ये वाला जो आवेश है वो तो इसके अंदर नहीं आ रहा, ये वाला आवेश नहीं आ रहा। कौन सा वाला आवेश आ रहा है? ये वाला आ रहा आवेश, ये जो यहाँ मौजूद है इतने क्षेत्रफल में जितना आवेश मौजूद है वो आ रहा है। ये क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मैंने माना S1, तो इसका क्षेत्रफल भी S1, इसका भी क्षेत्रफल S1 है। अब S1 क्षेत्रफल पर अगर मैं मान लेता हूं कि Q आवेश है, माना कि चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 पर कुल Q आवेश है, तब आवेश का पृष्ठीय घनत्व हमने मान रखा सिग्मा। सिग्मा बराबर होगा Q बटे क्षेत्रफल यानी कि S1। इट इम्प्लाई दैट Q बराबर होगा सिग्मा S1। इसलिए गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर
1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश, दैट इज 1/ε0 इंटू सिग्मा S1। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फाई ई की दोनों वैल्यूज़ को आपस में बराबर रख लेते हैं। एक तो वो है और एक ये है। फाई ई के मान बराबर रखने पर E इंटू S1 बराबर 1/ε0 सिग्मा S1 इम्प्लाई दैट E बराबर है 1/ε0 सिग्मा S1 बटे S1 इम्प्लाई दैट कैपिटल E बराबर है सिग्मा बटे ε0। ये किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इस फार्मूले के अंदर, इस सूत्र के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु की पृष्ठ से दूरी नहीं आई है। इसका मतलब किसी हद तक किसी आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की पृष्ठ से दूरी पर निर्भर नहीं करती। अब चूंकि यहाँ पर आवेश कैसा पॉजिटिव है, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उस आवेश से दूर होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत और उससे दूर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में। तो इसलिए मैं वेक्टर रूप में लिख सकता हूँ, वेक्टर रूप में जहां एन कैप बराबर है चालक के पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश है। हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर नोट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अनंत विस्तार वाली आवेश की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो फार्मूला आया था सिग्मा बटे 2/ε0। जबकि आवेशित चालक के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये फार्मूला आया सिग्मा बटे ε0। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।